बापन परमन आपको मैथ एंड फिजिक्स क्लास में स्वागत करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का फर्स्ट चैप्टर है ना सेकंड चैप्टर, वो फर्स्ट पार्ट जो है आपका हम यूट्यूब में दे दिए। आज सेकंड चैप्टर पार्ट पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैंने लिंक दे दिए हैं, अब जाके देख लीजिए। और सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट का जो हम लोग है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग देखिए। हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का जो पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो हम लोग दे चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। और आज हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का होगा। पहला फर्स्ट हम लोग जो 11th का है फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल उसको पढ़ चुके हैं। जो सेकंड चैप्टर है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट उसके बाद हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़े हम, उसको 2 पार्ट में भागे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, इसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी बोला जाता है और लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक, जो लैंग्वेज प्रोसेसर किस सॉफ्टवेयर में आता है अगर पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव, तो कौन से सॉफ्टवेयर में आता है? सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर में। देखिए लैंग्वेज प्रोसेस जो ट्रांसलेशन है व लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको 3 भागों में बांटा है। कितना भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में। क्या क्या? असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेट। ठीक है, असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेट। ठीक है, ये आपको 3 भागों में बांटा गया। आप जहाँ भी देखिएगा ये 3 ही प्रकार के आपको मिलेगा। ठीक, आपका इतना और ज़्यादा डीप जाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। और ये 3 ही आपका है। जो देखिए असेंबल है, ये लैंग्वेज को मैसेज लैंग्वेज में देखिए, ये तो पूरा सॉफ्टवेयर ही है ना, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर। अगर बोलेंगे असेंबल कौन सा सॉफ्टवेयर में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर तो कौन सा होगा? तो सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर में आएगा असेंबल। तो असेंबल जो है आपका असेंबल, तो ये एक लैंग्वेज को असेंबल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? असेंबल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदलना। असेंबल का कार्य होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। देखिए ये ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ये ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसलिए हम ये लिख के दे दिए कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसे कहा जाता है। तो आप किसे कहेंगे? असेंबल को, असेंबलर को। किसे कहेंगे? असेंबलर को। ये ऑब्जेक्टिव सिस्टम प्रोग्राम किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम सिस्टम किसे कहा जाता है? तो असेंबल लैंग्वेज, असेंबल को, जो सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर में आता है। कंपाइलर, ये भी एक इसी ऑपरेटिव सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता ही है सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जाता है। देखिए ये हाई लेवल लैंग्वेज को, ये क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदला जाता है। जो कंपाइलर आप देख रहे हैं कि कंपाइलर है, जो आपका कंपाइलर है और इंटरप्रेटर, तो आप दोनों ही, इन दोनों ही काम एक ही है। ये दोनों ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों का ही काम क्या है कि सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर है। ये दोनों का ही काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदलना। लेकिन इसका भी यही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदलना। और इसका भी काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदलना। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आप ये देखते हैं, जो कंपाइलर है, कंपाइलर आपका एक साथ सब काम कर सकता है। आपको इसको एक साथ जितना भी देखा एक साथ हुआ, आपको हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदला जाएगा। है कंपाइलर का आप ये कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदल जाता है, लेकिन ये आप एक साथ काम नहीं कर सकते इंटरप्रेटर को। लेकिन कंपाइलर को आप एक साथ काम करवा सकते हैं। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है ये एक साथ काम नहीं करता है। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन काम करता है। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस है। आपका असेंबल में बता दिया कि असेंबल का कार्य क्या है? लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है जो हाई लेवल से थोड़ा लो लेवल का लैंग्वेज है वो मैसेंजरी लैंग्वेज में कौन बदलेगा? असेंबल को। कंपाइलर का काम क्या है? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजरी लैंग्वेज में बदलाने का काम है। और ये आपका इसका कंपाइलर का ये एक साथ काम कर सकता है। ये लाइन बाय लाइन नहीं काम करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर जो है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन काम करेगा। समझ, आशा करते हैं कि समझ में आ गए हैं। तो हम दूसरे बारे में डिस्कस करते हैं। ड्राइव। ठीक है, ड्राइव हम लोग सुने हैं, गूगल ड्राइव सुने हैं, बहुत सारा ड्राइव अब आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन इससे पहले इन सब ड्राइव नहीं आता था। इसलिए ड्राइवर जो है, ये देखिए ये एक स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। इसको आप ड्राइवर को एक स्पेशली सॉफ्टवेयर को इसको बारे में डेवलप किया जाता है। ठीक, इसको आप स्पेशली इसको ये जो देखिए ये स्पेशली किस तरीके जो ड्राइव किया था, जो पहले से इंस्टॉल किया था, उसको सेफ्टी करने के लिए इसको ड्राइवर को सेव किया था। स्पेशली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काम किया था। समझ में आ रहा है आपको बात?
कि डेवलप, अगर पूछ दे सॉफ्टवेयर डेवलप कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर का काम है, तो ड्राइवर। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर में ये आता है। समझ आ गया आपको। अब हम दूसरे जाते हैं, एंटर प्रोग्राम। देखिए इसका भी ये काम है आपका, पहले से इंस्टॉल करके रहेगा। हम थोड़ा सा जल्दी करवा रहे हैं और हम इसे सोचे हैं 2 पार्ट नहीं बनाएंगे, एक ही पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। देखिए ये जो आपका कुछ का जो फाइल रहता है, मान लीजिए आपका कोई फाइल है, आप पहले से इंस्टॉल किए कोई फाइल है, पासवर्ड लगाना है, फाइल को सेफ्टी करना है, वायरस प्रोटेक्शन करना है, फाइल को मेमोरी को मैनेजमेंट करना है, ये सब का काम क्या है, इंटलाइटेड प्रोग्राम का काम है। ठीक है, इसका काम क्या क्या है, आपके कंप्यूटर जो फंडामेंटल है उसको फाइल को प्रोग्राम करना, उसको पासवर्ड लगाना। ठीक है, इस जो प्रोग्राम फंडामेंटल है उसकी फाइल्स को पासवर्ड लगाना, प्रोटेक्शन करना, वायरस जो है वायरस को बचाना, फाइल को मेमोरी से वायरस प्रोटेक्शन करना, ये मेमोरी जो मैनेजमेंट करना, इस सब का काम क्या है, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। ये तो पहले से क्या था, पासवर्ड को आप दूसरे से खरीद के लाते हैं जी, नहीं, पहले से इंस्टॉल किया रहता है, उसको काम का क्या, इनलाइट प्रोग्राम। तो आप लोग समझ में आ चुके हैं। हम लोग वो थोड़ा सारांश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सारांश में डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं, वो पहले से इंस्टॉल किया रहता है, उसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कितना प्रकार के हैं, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हैं, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर है, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा गया है। हम लोग इस समारी पढ़ रहे हैं, ठीक, जितना पढ़े हैं। तो सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेस, ड्राइव इनलाइट प्रोग्राम। तो आप लोग अगर बोले कि मैसेंज लैंग्वेज प्रोसेसर, तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन किए तो इसे एक ही कहा जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कितना भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेट। असेंबलर का काम क्या होता है, ये जो लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज में बदलना का काम असेंबलर का होता है, इसे ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम भी कहा जाता है। और कंपाइलर किसे कहते हैं, कंपाइलर जो आप हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजर लैंग्वेज में बदल जाता है, उसे हम लोग कंपाइलर कहेंगे, जो एक साथ काम कर सकता है कंपाइलर। और इंटरप्रेट किसे कहेंगे, वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को मैसेंजर लैंग्वेज में काम करना होता है, जो आपका लाइन बाय लाइन काम करता है। ड्राइवर क्या होता है, एक स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से इंस्टॉल किया, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम किया जाता है। एनालाइट क्या होता है, जो आपका फाइल प्रोटेक्शन करना होता है, वायरस प्रोटेक्शन करना होता है, फाइल मैनेजमेंट करना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, उन सब का काम क्या होता है, इनलाइट्स का काम करना होता है। तो हम लोग सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर को समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर किसी का अगर सवाल है, पूछना है क्या, तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसके जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे, हम सबका जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग तो अब पढ़ लिए कि जो सॉफ्टवेयर एक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर जो पहले से इंस्टॉल के ड्राइव के अंदर आता है, उसी हम लोग सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर कह लेता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कह लेंगे हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम लोग वीडियो को 20 मिनट के अंदर, ये 30 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, देखिए व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ए ग्रुप डिज़ाइनर इन एंड यूज़र ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर इन हेल्प टू यूज़र। देखिए समझाने की कोशिश करें और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के ग्रुप बना के काम करना पड़ता है, वो काम किसको करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करता होता है। जो एंड के जो यूज़र प्राप्त करते हैं, एंड के जो डिज़ाइन प्राप्त करना पड़ता है, जो आप लोग मतलब एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप देखिए सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया था, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसके बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। हम लोग को फिर से डिज़ाइन करके बनाना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। देखिए जैसा MS वर्ड है, आप एग्जाम्पल से आप लोग अच्छा समझ सकते हैं। MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, एक्सेल, मीडिया प्लेयर, MS पावरपॉइंट, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये क्या है, ये सब भी आप सॉफ्टवेयर है। क्या है ये सब, MS वर्ड, MS वर्डपैड, नोटपैड, MS एक्सेल, मीडिया प्लेयर, पावर पॉइंट, एक्सेल, क्रोम, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ये सब भी हम लोगों का सॉफ्टवेयर है। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसे पहले से इंस्टॉल नहीं करना नहीं रहता, उसे पहले से सब कुछ नहीं करना पड़ता, उसे बाद में हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, उसको ग्रुप से फंक्शन करना पड़ता है, उसके बाद बनता हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अगर पूछ ले कि MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल पहले से इंस्टॉल किया रहता है,
नहीं तो उसको बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। MS गूगल पहले से क्या होता है मोबाइल में रह जाता है, उसको पहले उसके बाद इंस्टॉल किया तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं, अलग से कंपनी है। तो आप लोग बोलेंगे एंड्रॉयड हमको ये कीजिए, लेकिन गूगल तो कहीं पर मिल सकता है। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन को कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसके आंसर देने के लिए पूरा तरीके से हम जितना हो सकता है मेरे द्वारा हम उसके द्वारा उतना कोशिश करेंगे आप लोग को आंसर देने के लिए, ठीक है। उसके थोड़ा सा नोट पढ़ लेता है इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, हम PDF बना के आप लोग को सेंड करवा देंगे, जिसका जिस तरह मेरा टेलीग्राम चैनल में है या हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको दे देंगे। देखिए वर्ड स्टार जो सबसे पुराना सॉफ्टवेयर, अगर मार्केट में पूछा जाए कि मार्केट का सबसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे पुराना सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वर्ड स्टार इज द बिगेस्ट वर्ल्ड एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मार्केट का सबसे पुराना सॉफ्टवेयर, अभी इसका 8 वर्जन तक आ चुका है मार्केट में। आप लोग समझने की कोशिश करें कि वर्ड स्टार का मार्केट में 8 वर्जन तक आ चुका है। इसको डेवलप किया था अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने। इसको किसने डेवलप किया था वर्ड स्टार को, अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने। किसका कंपनी है, अमेरिकन की कंपनी है। ये जो 8 वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल है आपका वर्ड स्टार, सबसे पुराना। अभी थोड़ा सा नाम इतना फेमस नहीं है आपका न्यू में, लेकिन सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है ये वर्ड स्टार। उसके बाद क्या है, विंडोज़ का तो आप लोग नाम सुना है, बहुत सारा नाम सुना है, फेमस नाम था। ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया था, ये बहुत पॉपुलर भी है, ये सबसे पॉपुलर भी है, ठीक है। ये भी देखिए एक लोटस, एक LOTUS लोटस, ये भी एक पुराना सॉफ्टवेयर है वर्ड स्टार की तरह, ये भी एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक। और हम वीडियो को पूरा है, लेकिन हम और नहीं बनाना चाहते हैं और ज़्यादा भी हो गए, तो चलिए यहीं रखते हैं। और आपको अगर सवाल है, कुछ और दिक्कत है हो रहा है कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो हमको क्वेश्चन कीजिए, हम जितना हो सकता है मेरे द्वारा उसका जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और जवाब देने के लिए हम भी इच्छुक हो, अच्छा लगेगा हमको भी। तो चलिए यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।